वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे राजस्थान करंट अफेयर्स और 26 फरवरी 2022 के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की चर्चा करने जा रहे हैं। टुडे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। सारे विद्यार्थी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। और आज इस वीडियो में बहुत खास इंपॉर्टेंट बात हम चर्चा करने जा रहे हैं। स्पेशल बजट विश्लेषण की ही चर्चा करेंगे। बजट में क्या क्या घोषित हुआ है, क्योंकि आपको स्पेशल भी दे दिया गया है, लेकिन निरंतर कुछ क्वेश्चन जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है उनकी चर्चा भी इस क्लास में करेंगे। तो आज के सुविचार से इस क्लास की शुरुआत करने जा रहे हैं। और आज का सुविचार देखो क्या है, आपके लिए बहुत ही खास महत्व रखने वाला, कि बुझी हुई समा भी जला सकती है। बुझी हुई समा भी जला सकती है, गहरे तूफानों से भी कश्ती निकल सकती है। रख विश्वास अपने इरादों पर, क्योंकि किस्मत कभी भी बदल सकती है। और प्यारे विद्यार्थियों, 2022 आपकी किस्मत बदलेगा, ये श्योर बात है, क्योंकि 2022 में इतनी भर्तियां आएगी, आप किसका पेपर दोगे, किसकी तैयारी करोगे, असमंजस में हो जाओगे। इसलिए खुद पर विश्वास रखो, दृढ़ निश्चय रखो, मजबूत इरादा रखो। अपने आप मेहनत जो आपकी होगी वो आपकी किस्मत को बदल देगी। तो स्टार्ट करते हैं इस सुविचार की कथनों के साथ। सभी विद्यार्थियों को एक बार फिर गुड मॉर्निंग। और पहला क्वेश्चन आपके सामने, आज बजट की पूरी चर्चा मैं आपके सामने करूंगा। और ये क्वेश्चन देखिए जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। वर्ष 2022-23 के लिए बजट अनुमानों का राजस्व प्राप्तियां रहने का अनुमान क्या है। देखिए, जो बजट पेश किया जाता है वो मुख्य फोकस होता है राजस्व प्राप्तियां, राजस्व घाटा, राजस्व व्यय, कितना आय होगा, कितना व्यय होगा, ये सब उस अनुमान के आधार पर ही बजट पास किया जाता है। तो पहला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझ लीजिए कि वर्ष 2022-23 के लिए बजट अनुमानों का राजस्व प्राप्ति रहने का अनुमान कितना है। तो ए उत्तर आ जाएगा, इसको याद रखना, 2,14,977 करोड़ 23 लाख रुपए राजस्व प्राप्तियां होने का अनुमान है। तो ये आंकड़े आपको याद रखने हैं, क्योंकि बजट इन आंकड़ों पर ही निर्भर करता है। तो कितना, 2,14,977 करोड़ 23 लाख रुपए। अब राजस्व व्यय प्राप्तियां मैं सारी बता देता हूं एक साथ आपको, और इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, इसको याद कर लेना, क्योंकि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले देखिए, राजस्व प्राप्तियां होने का कितना अनुमान लगाया है, 2,14,977 करोड़ रुपए, करोड़ 23 लाख रुपए, इसको याद रखना है। एक फिर राजस्व पे अगर प्राप्तियां होगी तो व्यय कितना होगा, 2,38,465 करोड़ 79 लाख रुपए। फिर राजस्व घाटा कितना होगा, घाटा कितना आएगा इतने बड़े बजट में, 23,488 करोड़ 56 लाख रुपए आएगा। और जो पूंजी है, पूंजी खाते में प्राप्तियां कितनी होगी, 1,31,324 करोड़ 99 लाख रुपए होगी। और पूंजी खाते से व्यय कितना होगा, 1,07,717 करोड़ 4 लाख रुपए। और पूंजी खाते में अधिक कितना होगा, अधिक कितना हो जाएगा, 23,607 करोड़ 95 लाख। अब ये 6 पॉइंट है, इन 6 पॉइंटों के आंकड़ों को थोड़ा थोड़ा आपको पढ़ लेना है, क्योंकि अगर एग्जामिनर गहराई से क्वेश्चन देगा तो यहां से जरूर खास करके 3 चीजें, राजस्व प्राप्तियां, राजस्व व्यय और राजस्व घाटा, इन तीनों को तो आपको अच्छे तरीके से याद करना है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। मैंने बजट का वैसे दे दिया, और स्पेशल भी मैं बजट दे चुका हूँ, कृषि बजट वगैरह सब। तो निरंतर अध्ययन कीजिए। अभी जल्द ही फरवरी महीने का पूरा वीडियो भी आपको मिलेगा, जैसे मंथ पूरा हो जाए। आप सारे विद्यार्थी जो भी पहली बार हमारे चैनल पे विजिट कर रहे हैं, उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन का घंटा दबा लें, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और 1 मार्च से आपके लिए नानक क्लासेज ऐप पे गूगल प्ले स्टोर पे जाइए, आपको हमारा ऐप मिलेगा नानक क्लासेज, यही जिन्हें होगा उसका सामना नानक क्लासेज लगाते मिल जाएगा। 1 मार्च से राजस्थान पुलिस और कोई विद्यार्थी पीटीआई की तैयारी कर रहा है, फिलहाल उनके लिए टेस्ट सीरीज शुरू होने जा रही है। कोई विद्यार्थी खरीदना चाहता है तो वहां जाके 1 मार्च के बाद खरीदना, लेकिन अभी आप प्ले स्टोर से नानक क्लासेज ऐप डाउनलोड कर लीजिए। और अब मजबूत इरादों के साथ तैयारी करने के लिए ऐप शुरू हो चुका है, और इसे डाउनलोड कीजिए आज ही। और उसमें छोटे छोटे करंट अफेयर्स के, राजस्थान जीके के टेस्ट मिल रहे हैं, वो आप जरूर उसका अध्ययन कीजिए। तो स्टार्ट हमने ऐप की भी शुरुआत कर दी है 1 मार्च से। जो पीटीआई विद्यार्थी, क्योंकि वैकेंसी आने वाली है पीटीआई की, राजस्थान पुलिस का एग्जाम होगा, तो इनके लिए स्पेशल टेस्ट सीरीज एकदम पूरा मॉडल पेपर के आधार पर आपको मिलेगा। तो आज ही नानक क्लासेज ऐप आप डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से इंस्टॉल करके, और
तैयारियों को मजबूत चार चांद लगाइए। दूसरा क्वेश्चन देखिए, राजस्थान सरकार ने बजट 2022-23 में ईआरसीपी यानी पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना के लिए कितनी राशि प्रस्तावित की है? ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है कि बार बार पेपर में आ रहा है। कौन सी? पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना, जिसका शॉर्टकट में नाम है ईआरसीपी। उसके लिए बजट में 9600 करोड़ रुपए, कितने? 9600 करोड़ रुपए की राशि प्रस्तावित की है। बजट देखिए पूरा, बजट 2022-23 में ईआरसीपी परियोजना के लिए 9600 करोड़ रुपए राशि प्रस्तावित की है। देखो बजट में जो भी क्वेश्चन रह गया, हालांकि मैंने बजट का वीडियो दे दिया, लेकिन फिर भी तथ्य के साथ मैं सारी चीजें आपको अवगत करवा रहा हूं, ताकि बजट का कोई भी क्वेश्चन पेपर में आए तो क्वेश्चन गलत न। पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना निगम का गठन भी किया जाएगा। देखो परियोजना के लिए, यह परियोजना 13 जिलों की पेयजल व सिंचाई व्यवस्था दूर करेगी। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, 13 जिले। अब 13 जिले भी याद रख लेना, कई बार गहराई से क्वेश्चन आएगा तो वो पूछ लेगा। झालावाड़, बारां, कोटा, ये देखो बूंदी, ये तो आगे हाड़ौती वाले। फिर सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, दौसा, अलवर, जयपुर, अजमेर, टोंक, ये पूर्वी वाले सारे ही आगे थे। देखो इससे नदियां कौन कौन सी जुड़ेगी? कुल्लू, कुन्नू, कुल, कुन्नू, पार्वती, काली सिंध, मेज, चाकण नदी के अधिशेष जल को मानसून अवधि के दौरान चंबल बेसिन में बनास, मोरेल, बाणगंगा, गंभीरी और पार्वती नदी में स्थानांतरित करना। इसके तहत नवनेरा बांध वगैरह छोटे मोटे बहुत सारे बांध बनाए जाएंगे। अभी जो वीडियो प्री का पेपर हुआ था ना ग्राम विकास अधिकारी का, उसमें ये क्वेश्चन स्पेशल आया था पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना में। तो मान के चलो फिर ये क्वेश्चन आएगा, इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से पढ़ना, क्योंकि लगातार सरकार, केंद्र सरकार से मांग कर रही है कि इसको राष्ट्रीय परियोजना घोषित की जाए, लेकिन अब तक उनकी बात नहीं मानी गई है। तो सरकार ने अपने खर्चे पर इतना बड़ा ये कदम उठाया, तो ये चर्चा का विषय। तीसरा क्वेश्चन देखिए, कृषि बजट 2022-23 में कितने जिलों में मिनी फूड पार्क बनाए जाएंगे? देखो अब की बार इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि एक तो ध्यान रखना 23 फरवरी को बजट पेश किया गया। 23 फरवरी के दिन कृषि बजट अलग से पेश किया गया, ये बड़ी बात है। 11 मिशन के साथ पेश किया गया। मैं आपको पूरा कृषि बजट दे चुका हूं, उसको दोबारा देख लेना, बार बार देख लेना, क्योंकि कृषि बजट अलग से पेश हुए, प्रश्न आएंगे। कृषि बजट 2022-23 में कितने जिलों में मिनी फूड पार्क बनाए जाएंगे? 11 जिलों। कितने? 11 जिलों में। अब कौन कौन से देखो, कृषि बजट 2022-23 में राजस्थान के 11 जिलों झालावाड़, भीलवाड़ा, भरतपुर, कोटा, टोंक, हनुमानगढ़, चित्तौड़गढ़, अजमेर, बूंदी, बारां और उदयपुर में 220 करोड़ की लागत से मिनी फूड पार्क बनाए जाएंगे। तथा एक और याद रखना, चैनपुरा निवाई टोंक में मिनी एग्रो पार्क बनेगा। इसको याद रखना, वो तो 11 है, 11 से पूछे न पूछे ये जरूर पूछ सकते हैं। चैनपुरा निवाई टोंक में मिनी एग्रो पार्क बनेगा। एक साल में पता नहीं कितनी बार इन क्वेश्चनों को पढ़ेंगे, वीकली, मंथली। पूछे से कल वीकली है तो पूरा डिटेल इनका फिर आ जाएगा। चौथा क्वेश्चन देखिए, राजस्थान स्मार्ट सिटी मिशन योजना के तहत कितने शहर शामिल है? ये देखिए सेंटर में मोदी सरकार, उधर गहलोत सरकार, लगातार कंपटीशन चल रहा है कि राजस्थान, केंद्र सरकार ने स्मार्ट सिटी मिशन शुरू किया। आपको पता है केंद्रीय स्मार्ट सिटी मिशन की शुरुआत की थी जून 2015 से, और उसमें टोटल 100 शहर शामिल है। पहला शहर भुवनेश्वर, अंतिम शिलोंग। लेकिन इन 100 शहरों में राजस्थान के 4 शहर शामिल है। कौन कौन से? जयपुर, अजमेर, जयपुर, अजमेर, कोटा और उदयपुर, 4 शहर शामिल है। और अभी पेपर में आ चुका है कि स्मार्ट सिटी मिशन में पूरे देश में राजस्थान टॉप पे है, और राजस्थान का उदयपुर 5वें स्थान पर है। ये क्वेश्चन वीडियो प्री में आ चुका है, आपने देखा। अब क्या किया गहलोत सरकार ने? इस बजट में राजस्थान स्मार्ट सिटी योजना और शुरू कर दी कि हम अपने खर्चे पे सिटियों को स्मार्ट बनाएंगे। तो वो कितने शहरों में? 6 शहरों में। कितने? 6 शहरों में स्मार्ट सिटी मिशन योजना की शुरुआत कर दी। कौन कौन से? देखो वो 6 कौन कौन से हैं? स्मार्ट राजस्थान, अब नाम आ गया राजस्थान स्मार्ट सिटी योजना, 6 शहर शामिल किए गए। कौन कौन से? मेन तो टारगेट था कि जो भारत की जो केंद्र के अंदर स्मार्ट सिटी योजना चल रही है उसमें जयपुर और अजमेर, इसके अलावा उदयपुर और कोटा है ना। अब इनका टारगेट मुख्य था कि हमारे जोधपुर को नहीं लिया, क्योंकि अशोक गहलोत जी का गृह जिला जोधपुर है, तो इन्होंने टारगेट बनाया कि कैसे करके अपने जोधपुर को अपने लें। तो फिर इन्होंने क्या किया? 6 शहर शामिल कर दिए। जोधपुर को ले लिया,
भरतपुर को, बीकानेर को, अलवर को, भीलवाड़ा को और चित्तौड़गढ़ के लिए राजस्थान स्मार्ट सिटी मिशन योजना के तहत 1500 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए गए हैं। तो ये क्वेश्चन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो केंद्र और राज्य सरकार के कंपटीशन का जो मामला होगा ना, उसको ये समझ लो एग्जामिनर जरूर पेपर में देगा। तो ये अब स्मार्ट, वो तो पहले 4 याद करते थे, अब 6 याद करने पड़ेंगे राजस्थान वाले। जोधपुर, भरतपुर, बीकानेर, अलवर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़। अब देखो कैसे करना पड़ेगा। भीलवाड़ा चित्तौड़गढ़ एक साइड आगे, भरतपुर अलवर एक साइड आगे और बीकानेर जोधपुर एक साइड आगे। इनको याद रखना। अगला, बजट 2022-23 में शिक्षा विभाग के लिए जारी की गई घोषणाओं के बारे में सत्य कथन बताइए। शिक्षा विभाग, सबसे पहले हमारे राजस्थान के शिक्षा मंत्री कौन है? तो डॉक्टर बी.डी. कल्ला है। ठीक है, प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा मंत्री। तो शिक्षा विभाग के लिए जारी की गई घोषणाओं के बारे में सत्य कथन बताइए। सबसे पहले 19 जिलों में 36 कन्या महाविद्यालय बनाएंगे। ये क्वेश्चन स्टार लगा लेना, ये टपकेगा जरूर। 19 जिलों में 36 कन्या महाविद्यालय बनाए जाएंगे। हर जिले में सावित्रीबाई फुले वाचनालय बनाया जाएगा। टोंक में मल्टीपर्पज यानी बहुउद्देशीय इंडोर स्टेडियम बनाया जाएगा। बहुउद्देशीय का मतलब अलग अलग हर प्रकार के खेलों के लिए। जोधपुर स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट हाई परफॉर्मेंस ट्रेनिंग सेंटर बनेगा। जोधपुर में स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट हाई परफॉर्मेंस सेंटर बनेगा, ट्रेनिंग सेंटर बनेगा। तो उपयुक्त सभी सत्य हैं। तो देखिए और मैं पूरे कथन बता देता हूं। 2000 महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल खुलेंगे, जिसमें शहरी और ग्रामीण में एक एक हजार, यानी टोटल पहले पिछले बजट में था कि 5000 की आबादी में 1200 महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलेंगे। अब सरकार ने कहा कि 2000 और खोलेंगे, जिसमें 1000 तो शहरी और 1000 ग्रामीण। 10,000 अंग्रेजी माध्यम के शिक्षकों की भर्ती होगी। अंग्रेजी माध्यम के लिए शिक्षकों का कार्डर बनेगा अलग से। अब 10,000 शिक्षकों की भर्ती हो रहा है कि इंग्लिश मीडियम वाले, वो अब योग्यता उनकी किस प्रकार की होती है, वो क्या माध्यम रखेंगे, वो उन पे ही आधारित होगा। सभी 3820 सेकेंडरी स्कूलों को सीनियर सेकेंडरी स्कूल होंगे। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये तो याद रखना है। रेगिस्तानी जिलों में 200 प्राथमिक विद्यालय खोले जाएंगे। ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर प्राथमिक विद्यालयों को उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अपग्रेड किया जाएगा। जो ग्राम पंचायत मुख्यालय ना नए भी बने हैं बहुत सारे, तो वहां जो प्राथमिक विद्यालय है उनको उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अपग्रेड किया जाएगा। तो ये मुख्य मुख्य शिक्षा की कहानी। आइए आगे आगे और जो भी मुख्य बातें होगी अपने हर एक वीडियो में चर्चा करते रहेंगे। अब देखिए छठा, प्रदेश के किन 2 धार्मिक पर्यटक स्थलों के मंदिरों के दर्शन के लिए रोपवे संचालित होगा। इसकी बजट में घोषणा हुई कि प्रदेश के किन 2 धार्मिक पर्यटक स्थलों के मंदिरों के दर्शन के लिए रोपवे संचालित किया जाएगा। तो त्रिनेत्र गणेश मंदिर रणथंभौर सवाईमाधोपुर और रामेश्वर महादेव मंदिर अकोदा बूंदी के अंदर है, इन दोनों के लिए। तो उपयुक्त एक व बी दोनों। अब ये रोपवे क्या होता है, बहुत सारे विद्यार्थी कहते हैं मान लो ये पहाड़ी है और इस पहाड़ी पे मंदिर बना हुआ है, तो बुजुर्ग जो होते हैं उनसे चढ़ा नहीं जाता, इसलिए वो डोली बनाई जाती है। देखा होगा आपने इस प्रकार, इसके अंदर से डोली, जो डोली होती है ना, उसके अंदर चढ़ के जाता है, उसको कहते हैं रोप। क्या कहते हैं? रोपवे। ध्यान रखना। अब तक राजस्थान के जो कौन से मंदिर है, एक तो आपको पता है सुंदा माता का मंदिर है जालोर में, वहां 2006 में स्थापित हुआ था, वो पहला था। उसके बाद में देखो इच्छा पूर्ण करनी माता मंदिर उदयपुर में, वहां स्थापित है। इसके अलावा सावित्री माता का मंदिर है पुष्कर के अंदर, वहां संचालित है। अभी पिछली साल 2019-20 में जो सामोद हनुमान जी का मंदिर है, वहां रोपवे संचालित हो गया। तो वर्तमान में 4 में संचालित है। 5वां केंद्रीय मंत्रालय द्वारा भी प्रस्तावित किया गया है गढ़ गणेश मंदिर जयपुर में, वहां भी बनेगा। और अब राजस्थान सरकार ने कह दिया कि हम त्रिनेत्र गणेश मंदिर रणथंभौर और रामेश्वर महादेव मंदिर अकोदा बूंदी में भी रोपवे संचालित करेंगे। तो उपयुक्त एक व बी दोनों। और गलता तीर्थ जयपुर याद रखना, हाल ही में इसको राजस्थान सरकार द्वारा धार्मिक पर्यटक स्थल घोषित किया गया है, सर्किट में लाया गया है, ध्यान रखना। तो देखिए गढ़ गणेश मंदिर रणथंभौर और स्वयं रामेश्वर महादेव मंदिर अकोदा बूंदी में दर्शनार्थियों के लिए रोपवे सुविधा शुरू होगी। इसके लिए 5 करोड़ रुपए से डीपीआर बनाए जाएंगे। सवाईमाधोपुर में रणथंभौर रोड पर 15 करोड़ से राजीव गांधी सेंट्रल पार्क का निर्माण किया जाएगा। ये भी स्टार लगा लेना भी, राजीव गांधी सेंट्रल पार्क का निर्माण किया जाएगा रणथंभौर रोड पर 15 करोड़ से, इसको याद रखना। अगला, प्रदेश में पर्यटन विकास कोष की राशि 500 करोड़ से बढ़ाकर कितनी कर दी है। ये देखिए पर्यटन के क्षेत्र में राजस्थान पूरे देश में टॉप पे रहता है,
बहुत सारे मामलों में राजस्थान। तो पर्यटन लगातार, क्योंकि पूरे देश के अंदर जब तीन तीन पर्यटक आते हैं तो उसमें से एक राजस्थान में आता ही आता है। प्रदेश में पर्यटन विकास कोष की राशि 500 से बढ़ाकर कितनी कर दी? 1000 करोड़। ये पेपर में आते हैं, ध्यान रखना। 500 से बढ़ाकर 1000। देखिए, पर्यटन कोष 500 करोड़ की जगह अब 1000 करोड़ कर दिए गए। और भी तथ्य लेके आए हूं, जितने भी पर्यटन की बात है। 400 करोड़ प्रदेश के पर्यटन की ब्रांडिंग में और 600 करोड़ रुपए पर्यटक स्थल को बेहतर तरीके से विकसित करने के लिए आवंटित की जाएगी। टोटल कितना हो गया? 1000। प्रदेश में अन्य टूरिज्म की तरह एडवेंचर टूरिज्म की शुरुआत हो गई। इसके लिए एडवेंचर टूरिस्ट प्रमोशन स्कीम बनेगी। पर्यटक और पर्यटन स्थलों की सुरक्षा के लिए 500 पर्यटन मित्रों की भी भर्ती होगी। ये भर्ती आ गई। लोक कलाकारों के मानदेय में 25% की बढ़ोतरी की जाएगी। जो लोक कलाकार है ना, विदेशी वगैरह आते हैं कहीं भी, तो लोक कलाकार होते हैं, उनके मानदेय में 25% की बढ़ोतरी की गई। और 240 करोड़ रुपए का बजट पर्यटन विभाग के लिए दिया गया। तो ये सारी बातें पर्यटन के क्षेत्र में आपके काम आएगी। अगला देखो, पर्यटक को बढ़ावा देने के लिए किन जिलों में वागड़ टूरिस्ट सर्किट विकसित किया जाएगा? ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट। अब वागड़ का नाम आया है तो सीधी बात है डूंगरपुर बांसवाड़ा। पर्यटक को बढ़ावा देने के लिए वागड़ टूरिस्ट सर्किट विकसित किया जाएगा। अब इसमें कौन कौन से शामिल होंगे, इसको अच्छे तरीके से याद रखना। तो पहले तो याद रखना डूंगरपुर बांसवाड़ा। इसमें देखो, इस सर्किट में शामिल होंगे एक तो मानगढ़ धाम, मानगढ़ धाम बांसवाड़ा में। फिर देव सोमनाथ मंदिर, ये डूंगरपुर में है। बेणेश्वर धाम डूंगरपुर में है। अर्थु अर्थुना, ये बांसवाड़ा में है। त्रिपुरा सुंदरी तिलवाड़ा बांसवाड़ा के अंदर है, ये बांसवाड़ा में। कड़ाना बांध आ गया बांसवाड़ा का। और माही बजाज सागर को शामिल किया गया है। तो ये सारे आपको याद रखने हैं। ये कड़ाना बांध जो है ना, ये डूंगरपुर गुजरात की सीमा पर है, बांसवाड़ा इधर वो। तो अब देखो, इस सर्किट में मानगढ़ धाम को देव सोमनाथ, बेणेश्वर धाम, अथुरना, त्रिपुरा सुंदरी, कड़ाना, माही बजाज सागर, ये सारे इस पर्यटक स्थल में शामिल है। तो कौन सा बनेगा? वागड़ टूरिस्ट सर्किट बनेगा। कहाँ पे? डूंगरपुर बांसवाड़ा के क्षेत्र में। ये जो दो आपस में इधर जिले हैं ना, इधर ये जिले हैं, इन जिलों को लिए स्पेशल बनेगा। तो इसकी भी घोषणा बजट में हुई है। फिर देखो, बजट 2022-23 में दिव्यांग जनों के लिए क्या प्रावधान किया? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दिव्यांग यानी जो पैरा होते हैं, विकलांग वगैरह होते हैं, उनको नाम अब दिव्यांग दिया गया है। तो दिव्यांग जनों के लिए क्या प्रावधान किया गया बजट में? तो जामडोली जयपुर में बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय बनेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जोधपुर स्थित नेत्रहीन विकास संस्थान को कॉलेज में क्रमोन्नत किया जाएगा। ये भी सही है। और मुख्यमंत्री पुनर्वास योजना के तहत 45 गृह स्थापित किए जाएंगे। तो उपयुक्त सभी इसके लिए स्पेशल दिव्यांगजनों के लिए। तो अब देखो, जयपुर के जामडोली में बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय बनेगा। और जोधपुर में स्थित नेत्रहीन विकास संस्थान को कॉलेज में क्रमोन्नत किया जाएगा। इसके लिए राज्य सरकार 15 करोड़ रुपए व्यय करेगी। बेघर वृद्धजन कामकाजी महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री पुनर्वास योजना के तहत 75 की क्षमता के 45 गृह स्थापित किए जाएंगे। तो इसको याद रखना, स्क्रीनशॉट लेना। दिव्यांगजनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रदेश में 18वीं राष्ट्रीय स्काउट गाइड झुमरी का आयोजन किस जिले में किया जाएगा? प्रदेश में 18वीं राष्ट्रीय स्काउट गाइड झुमरी का आयोजन कहाँ किया जाएगा? पाली के अंदर किया जाएगा। तो बहुत साल बाद ऐसा होगा, बजट में घोषणा हुई है। 66 साल बाद प्रदेश में 18वीं राष्ट्रीय स्काउट गाइड झुमरी का आयोजन होगा। इससे पहले 1956 में प्रदेश में द्वितीय झुमरी आयोजित की थी। झुमरी आयोजन के लिए पाली जिले के रोहट का चयन किया गया है। इसमें देश विदेश के 20,000 स्काउट गाइड भाग लें। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आज मैंने स्पेशल आपको टोटल 10 क्वेश्चन बजट के दिए। अब यहाँ क्या होता है, छोटी क्लास होती है, आराम से ना अगर हम 5-5, 10-10 परसेंट पढ़ेंगे ना तो पूरे समझ में आ जाएंगे। एक साथ जब हम पूरा बजट पढ़ते हैं तो हमें समझ में नहीं आता है। अब रोज की इस प्रकार की क्लास मुख्य मैं आपको लेके आऊंगा ताकि आराम से आप इसको पढ़ सको। पीडीएफ, इनकी पीडीएफ टेलीग्राम पे आपको प्राप्त हो जाती है, रोज शाम को प्राप्त हो जाती है। आप जो विद्यार्थी अब तक हमारे इस ग्रुप को ज्वाइन नहीं कर पाए, ज्वाइन कर लेना। नानक क्लासेज राजस्थान करंट अफेयर्स, 25,000 से ज्यादा हमारे साथ विद्यार्थी इसमें जुड़े हुए हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाके आप ग्रुप जरूर ज्वाइन कीजिए ताकि लिंक कोई भी सूचना वहां सारी प्राप्त हो जाती है। और हमारे ऐप को डाउनलोड कर लेना, नानक क्लासेज, उसमें भी आपको पीडीएफ वीडियो वगैरह मिलते रहेंगे। 1 मार्च से वहां पे राजस्थान पुलिस की टेस्ट सीरीज और पीटीए टेस्ट सीरीज शुरू होने जा रही है।
अब पिछले वीडियो का क्वेश्चन मैंने पूछा था राजस्थान के किस जिले में दिव्यांग विश्वविद्यालय खोला जाएगा, तो अब सभी विद्यार्थियों का सही जवाब था जामडोली जयपुर के अंदर खोला जाएगा। तो शानदार कमेंट थे, मैंने कुछ विद्यार्थियों के जवाब भी दिए थे। तो शानदार तरीके से आप अध्ययन कर रहे हैं, बस इसी प्रकार आप अध्ययन करते रहें। अध्ययन करोगे तो निश्चित तौर पे आपको सफलता मिलेगी। तो इसको याद रखना, क्योंकि निरंतर, और जब बजट घोषित किया था, मुझे कुछ मुख्यमंत्री, मैंने बजट देखा तो मुख्यमंत्री की बहुत सारी पंक्तियां थी, वो मैंने उनको देखा, बड़े शानदार तरीके की पंक्तियां थी। उन्होंने कहा था, न थके कभी पैर न कभी हिम्मत हारी, हौसला है जिंदगी में कुछ कर दिखाने का, इसलिए अभी भी सफर जारी। तो सफर जब तक कामयाब नहीं होते हमारा जारी रहेगा। अब क्वेश्चन फॉर यू, आपके लिए, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। राजस्थान टूरिज्म ऐप का ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? राजस्थान टूरिज्म ऐप का ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? देवेंद्र झाझड़िया, अवनी लेकरा, करिश्मा हाड़ा, संदीप चौधरी। सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। यस्टरडे डोज, राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कितना है? 23 डिग्री 03 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। बहुत सारे विद्यार्थियों ने शानदार जवाब दिया। भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। ये भी बहुत है, ये आंकड़े याद कर लेना, पेपर में आते सीधे सीधे, थोड़ी सी मिस्टेक हुई, पर्सन गलत हो जाता है। राजस्थान की जलवायु कैसी है? तो शुष्क या अर्ध शुष्क, ठीक है, इसको कह सकते हैं उपोष्ण जलवायु, कह सकते हैं हमारी उपोष्ण जलवायु, यानी शुष्क है या अर्ध शुष्क है, उपोष्ण जलवायु के। किस जिले की आकृति पतंगाकार है? तो टोंक जिले की आकृति पतंगाकार है। जब आप टोंक जिले को देखोगे, एक तो इसकी पूर्वी और जो पश्चिमी जो कोने हैं वो अंदर धसे हुए हैं, ये भी ध्यान रखना, ये भी पेपर में आता है। कौन से जिले की आकृति राजस्थान के समान है? टोंक जिले की, नवाबों की नगरी टोंक, जिसके संस्थापक अमीर खां पिंडारी थे, जिसमें टोडा भीम टोंक में पीपा जी की गुफा बनी हुई है, बिसलपुर बांध भी टोंक में बनास नदी पर बना हुआ है, और कल्याण जी डिगी कल्याण जी का मंदिर है। राजस्थान का पंजाब किसको कहते हैं? सांचौर जालोर को राजस्थान का पंजाब कहते हैं। तो ये 5 क्वेश्चन आपके लिए थे, बेहतरीन शानदार थे। अब नेक्स्ट देखिए, आपको फिर ज्योग्राफी के 5 प्रश्न है। जलोढ़ मिट्टी का वैज्ञानिक नाम, जलोढ़ मिट्टी का वैज्ञानिक नाम। पांचना बांध किस जिले में है? कितनी नदियां हैं और किसके सहयोग से बना है? कोठारी नदी का उद्गम स्थल बताइए, और साथ में किस नदी की सहायक नदी है, ये भी आपको बताना है। राजस्थान पर्यटन विभाग की स्थापना कब हुई थी, ये बताना है, और वर्तमान में इसके चेयरमैन किसको बनाया गया, ये बताना है। और टिवारथा, देखो आपने नाम सुना होगा, थानवेट, टिवारथा, ये नाम सुनेंगे। ने राजस्थान की जलवायु को कितने भागों में बांटा है? कितने भागों में बांटा है, उनके नाम भी बता देना, फिर मैं आपको पूरी डिटेल बताऊंगा। तो पांचों के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। जाते जाते आप सारे विद्यार्थी वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और कोई विद्यार्थी जो पहली बार हमारे चैनल पे विजिट कर रहा है, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। और जो एलडीसी एग्जाम, अभी आपको देखो मार्च के अंदर एलडीसी का एग्जाम है, इसके अलावा राजस्थान पुलिस का एग्जाम होने वाला है, वीडियो मेंस का एग्जाम होने वाला है, पीटीआई है, कंप्यूटर अनुदेशक है, वनपाल वन रक्षक का जल्दी नोटिफिकेशन जारी होने वाला है। ये फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड सब एग्जामों की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। अगर हमारी स्पेशल राजस्थान करंट की पीडीएफ उपलब्ध है, कोई विद्यार्थी लेना चाहता है, तो 8094496272 पे फोन पे, गूगल पे, पेटीएम की व्यवस्था है। 50 रुपए पे कीजिए, और 2021 की राजस्थान करंट अफेयर्स जनवरी 2022 तक प्राप्त करिए, और इसकी पीडीएफ की आप प्रिंट भी निकाल सकते हो। और जब राजस्थान करंट अफेयर्स की बात आई, तो आपका एक भी क्वेश्चन बाहर जाने वाला नहीं है। और ये फॉर्मेट आपके सामने इस प्रकार का फॉर्मेट होगा, क्वेश्चन और आंसर और उसका पूरा फैक्ट उसके सामने, जैसे यहाँ पे आपको क्लास दी जा रही है उसी प्रकार होगा। कोई विद्यार्थी लेना चाहता है तो 8094496272। अगर स्पेशल कोई अकेली जनवरी 2022 की लेना चाहता है, तो उसके लिए भी हमारा 20 रुपए प्राइस है, आप ये भी ले सकते हो। ये देखिए हमारी मंथली, हर मंथली जैसे सीरीज होती है वैसे उपलब्ध हो जाती है। तो आप निरंतर अध्ययन कीजिए, आपको लगातार मिलती रहेगी सारी चीजें इस प्रकार की है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और लगातार हमारी क्लास सुबह 8 बजे, अभी 1 मार्च तक 8 बजे चलेगी, उसके बाद में इसका टाइम चेंज करके हो सकता है 7 बजे या 7:30 कर दिया जाए। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।